हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमल के सिंह में स्वागत है गाइस। तो चलिए हम आप लोग के साथ आ गए हैं नए वीडियो लेके, जो कि मेरा सोच मेरा बोल। आज मेरा क्या टॉपिक है और हम आप लोग से क्या बात करने आए हैं, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पता चल जाएगा। और हाँ गाइज़, आप लोग तो बताया ही नहीं और आप लोग से मैं पूछी भी नहीं, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एवं तंदुरुस्त होंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि रहिएगा तभी तो मेरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम आप लोग के साथ लेके चलते हैं। बस इतना मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं हर वीडियो में ऐसा बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा कि मेरा मकसद क्या है और मेरा वीडियो जो बनता है वो कहाँ तक किस लिए बनाते हैं। तो मेरा तो ज़्यादातर वीडियो आप लोग को मैं बता दूं कि मेरा मोटिवेशन वीडियो ही रहता है गाइस। तो चलिए आज क्या है और क्या नहीं आप लोग के लिए मैं बताती हूँ। कहाँ से शुरू करूँ ये सोच रही हूँ, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ। अच्छी बात है कि मैं आज मैं एक बेटी के बारे में बात करने आई हूँ। एक बेटी को कैसे रहना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, कैसे उनका इज्जत का ख्याल करना चाहिए, छोटे से लेके उम्र का सीमा मैं बता दूँ गाइस। तो उम्र का सीमा समझ लीजिए, छोटे से लेके 18 साल, 20 साल, 22 साल, इतना तक का सीमा रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। एक लड़की को कैसे रहना चाहिए अपने मम्मी पापा के साथ, अपने पेरेंट्स लोग के साथ, और होना भी क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। थोड़ा सा हम कैमरा सही कर रहे थे, स्लिप हो जाता है गाइस। मैं पिछले वीडियो में बताए थे कि मेरे पास अभी उस टाइप का कोई अवेलेबल कुछ ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट लगा के फिर बात करूं, तो कभी पकड़ना पड़ता है या फिर कभी किसी के सहारा से बात करना पड़ता है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, होते ही रहता है। तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बेटी है तो दबी रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना अधिकार से रहो, जहाँ अपना अधिकार है वहाँ लो, नहीं मिल रहा है तो लड़के लो, क्योंकि कहा भी जाता है अधिकार मांगने से अगर नहीं मिलता है तो उसे लड़के ले लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप अपना अधिकार लड़के ले रहे हो तो लेना चाहिए, बिल्कुल लीजिए। लेकिन हाँ, अगर वही बेटी अपना लिमिट, अपना रेखा, अपना औदा क्रॉस कर दे तो उसमें संस्कार नहीं झलकता है। वो अपने माँ बाप पे एक, क्या ही हम बोले, अगर कोई गलत कर देता है, कुछ कर देता है, तो अपने माँ बाप के लिए वो एक कलंक हो जाता है, एक धब्बा बन जाती है उस समाज में, उस घर के लिए, उस माँ बाप के लिए, हर एक उस इंसान के लिए जो उससे जुड़ा है, उसके फैमिली मेम्बर हो या फिर कहीं कहीं पे तो ये भी देखें गांव बदनाम हो जाता है, इलाका बदनाम हो जाता है गाइस, जिला बदनाम हो जाता है। तो वैसे नहीं बनना चाहिए बेटी को एक अच्छी बेटी बन के दिखाओ, ऐसा नाम कमाओ कि नाम तुम्हारे नाम से वो घर वाले बोलें कि वो मेरी बेटी है, या फिर हम उसके फादर हैं, हम उसके फलाना हैं, हम उसकी फैमिली मेम्बर हैं, ऐसे बोले। आपके नाम से जिला जाना जाए, गांव जिला ऐसा जाना जाए। बदनामी वाला सोर्स ना करो, अच्छा काम करो, अच्छे बनो, महान बनो। ये ज़रूरी नहीं है गाइस आप संस्कार में रह के अच्छे नहीं बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। संस्कार में रह के लोग क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं बन रहा है। आप कौन सा ऐसा पोस्ट हो जो आप संस्कार में रह के सूट पहन के, साड़ी पहन के, जो अथी है उसमें देख सकते हो। कौन सा ऐसा पोस्ट है जो विदाउट संस्कार से बन सकता है, हमें बताइए। हम इस चीज़ का बात करें। हमारी बेटियां आ चुकी है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटी अच्छे बने। ये तो बेटा है, आप लोग को पता ही है, बट मैं बेटा हो या बेटी, मैं किसी में फ़र्क नहीं चाहती हूँ। अगर बेटी से इज्जत जाता है तो बेटा से भी जाता है, अगर बेटा से इज्जत बनता है तो बेटी से भी इज्जत बनता है। ये मेरा मानना है और मेरा कहना भी है।
लोगों का क्या है मैं नहीं जानती हूँ, क्या है आप लोग का कहना, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा गाइस कि आप लोग का थिंकिंग क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं। मेरा यही कहना है कि क्यों ना संस्कार में रह के एक अच्छी लड़की बन जाओ, आप अपना नाम बना लो, अपना औहदा बना लो, फिर तो खुशियाँ क्या, जन्नत तुम्हारे कदम चूमेगी अगर आप अच्छे बन गए तो, और नहीं बने तो फिर तो जो है सो है ही। दूसरे के देखा देखी में क्या भागना गाइस। गांव जवारात में बोला जाता है ना कि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाए। ये मेरी मम्मी लोग बोलती थी कि अपना चादर से पैर बाहर निकालोगे तो ज़मीन पे आ जाओगे, और चादर के अगर अंदर रखा तो खुद सेफ रहोगे, खुद ज़मीन पे नहीं आओगे और अपने औकात में रहोगे। कहा जाता है ना गाइज, औकात में रहना सीखना चाहिए इंसान को। औकात से बाहर होने के बाद इंसान अपना लिमिट खो देता है, कुछ भी खो देता है। देखते हैं नशा से बाहर आता है तो वो कुछ भी कर बैठता है, वही हाल होता है। उस टाइम आपको लोगों सहारा नहीं देंगे, लोग हंसेंगे, लोग ये बोलेंगे किसने बोला था अपने औकात से बाहर आने को, किसने बोला था आपको ये करने को, क्यों अपना औकात देख के करते। और उस टाइम लोग बोलेंगे ही, ताना ही मारेंगे, जिससे आप डिप्रेशन में जाओगे, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। आपको ये नहीं होगा कि क्यों कोई करेगा, आप क्यों उस लिमिट को क्रॉस किए, आप अपना लिमिट में जीते। क्या ज़रूरत था वो लिमिट को क्रॉस करने का। जो काम मेरे को अगर 100 रुपया में हो रहा है तो हम उसके लिए क्यों 200 रुपया खर्च करें, 100 रुपया की जगह पे हम 200 रुपया क्यों फेंकें। अगर मेरा अच्छे से नहीं तो फिर अगर है आपके पास कैपेसिटी है, आप उतना कर सकते हो तो कर सकते हैं, उसमें फिर कोई बुराई नहीं है, मेरा कहना है ऐसा। लेकिन चलिए, एक अच्छी बेटी वही होती है जो अपने सारे कर्तव्य के, अपने लिमिट के अंदर रह के सारा चीज़ करती है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। जानते हो गाइस, जब से बेटियां पैदा लेती है ना, तब से माँ बाप एक सपना सजाता है, उसके साथ साथ उसके मन में एक इतनी बड़ी डर रहती है ना, इतनी बड़ी डर रहती है ना, वो अच्छे परवरिश देते हुए भी उसके मन में डर रहता है कि हम अपने तरफ से तो 100% दे रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे अच्छे बने, यानी कि मेरे बच्चे अच्छे बने, अच्छे रास्ते पे जाए, इधर उधर ना भटके, पूरा कोशिश करता है। लेकिन पता नहीं उन लोगों को इस ज़माने का कौन सा ऐसा झांसा लग जाता है, कौन सा ऐसा नया कुछ रुपया कोई दिखा दिया, उसका झांसा लग गया कि उसके साथ वो बौखला जाती है और अपना लिमिट क्रॉस कर देती हैं। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो वो बेचारे माँ बाप के बारे में सोचो जो आपको छोटे से जान गोदी में खिला के बड़ा बनने का सपना देख रहा है, बेटी का मैं बता दूं, और वो ये सोच रहा है कि मैं अपनी बेटी को उसके पास जितना ही औकात है, जितना उसके पास है, उतना ही में हम अपनी बेटी को रानी की तरह रखेंगे, राजकुमारी बना के रखेंगे और इसको एक राजा से शादी करेंगे। ऐसा राजा रहेगा जो मेरी बेटी को खुश रखेगा, वहाँ जाके मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी, ऐसा सोचता है। और अगर वो 100% में 50% ये बात सोच रहा है तो 50% ये भी सोच रहा है कि पता नहीं इस ज़माने में ये इसका कैसा ये नेचर होगा। हम भले ही इसको अच्छे सोच दे रहे, हम भले ही इसको अच्छा पढ़ाई लिखाई सारा कुछ वो देगा, अगर आप एक अच्छी बनोगे अपने हैसियत के अनुसार, वो आपको सब चीज़ देना चाहता है। आप अच्छे पढ़ाई करो ना, आप अच्छे लड़की बनो ना, आप अच्छे पोस्ट पे जाओ, अच्छे पोस्ट हासिल करो, तो माँ बाप पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कस ही लेगा, वो बैग ही खींचेगा, क्योंकि उसको इस चीज़ का डर सताने लगता है कि पता नहीं क्या कर लेगा तो मेरा पगड़ी रहेगा कि उसे भी कोई डुबा देगा। वो इस बात सोचने लगता है और इस बात में आके फिर वो जल्दबाजी में शादी वगैरह कर देता है। और उस टाइम ये होता है कि एक अच्छा घर, एक अच्छा थी, मतलब खोजता तो है अच्छा, लेकिन हो सके जल्दबाजी में उसे मिस्टेक भी हो जाए। तो मेरा तो यही कहना है कि आप वैसी बेटी बनो मतलब जो आपके जाने के बाद आपके माँ बाप एक बार बोले कि मेरी बेटी थी,
हर पर डे आपके बारे में 1 मिनट 2 मिनट सोचे वो अच्छे चीज़ को लेके कि वो रहती है तो ऐसे कर देती, ऐसे मुझे जीने कहती, इतना ही रुपया में हमें इतना सारा खुशी देती, या फिर मेरे रूठे हुए चेहरे पे भी वो खुशी ला देती है। ऐसा बनना चाहिए, बेटियां को ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि माँ बाप का औकात कुछ है, हम रह कुछ रहे, माँ बाप तो अपने बच्चे होने का कर्तव्य निभाएंगे ही निभाएंगे। उससे आप बोलिएगा मम्मी मुझे पैसा दो, मुझे ट्यूशन जाना है, पापा मुझे पैसा दीजिए, मुझे ट्यूशन फ़ी लेना है, और उस ट्यूशन फ़ी को आप ट्यूशन में ना डाल के, उस स्कूल फ़ी को आप स्कूल में ना डाल के कहीं अदर जगह, कहीं गलत जगह आप वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपने भविष्य के साथ खेल रहे हो। ऐसे ही कुछ लड़कियां हैं जो कुछ लड़कियों के लिए ऐसी बन चुकी हैं, जो वो जीना चाहती है, अच्छे बनना चाहती है, तो उसके पेरेंट्स के मन में ये डर आता है तो उसे उस वहाँ जाने ही नहीं देता है कि हो सके बाय चांस मेरी भी बेटी वो काम कर ले तो हम क्या करेंगे। ये सोच सोच के कितनी लड़कियों को वो चीज़ नहीं मिल पाया, कितनी को मिल भी पाया, कितनी को नहीं भी मिला, बस वो कुछ लड़कियों के कारण। तो और वो भी बाद में पछताती हैं और फिर वापस आके यही बोलती हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम बहुत बड़े धोखा खा गए, हमें नहीं पता था, वो मेरा बचपना का हरकत था, वो मेरी नादानगी थी। तो क्यों थी? आप एक बार, जो माँ आपको 9 महीना पेट में रखा, उस बाप, माँ तो 9 महीना पेट में रखी, वो बाप वो ही फर्स्ट मंथ से ही अपने माइंड में उसको पालना चालू कर देता है। तो समझ लीजिए, तो आप उस टाइम उस बाप से क्यों नहीं पूछे? ठीक है, मैं मान लेती हूँ बाप से आपको शर्म आया, परहेज आया, तो फिर आप अपनी माँ से क्यों नहीं पूछे? आपके घर में वैसा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है जिससे आप उस टाइप के डिस्कस कर सकते हो? नहीं है तो क्यों नहीं बनाया? क्या बहन कोई नहीं है? क्या कोई फूआ नहीं है? मैं मान लेती हूँ माँ बाप से परहेज है, माँ बाप से नहीं बात कर सकते हो, कोई रिश्ता में ऐसी सिस्टर नहीं है, भाभी नहीं है, कोई भी नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है गाइस। अरे जो आंटी है जिसको आप माँ बना लिए वो तो माँ है ना, मान लेती हूँ उस लड़की को कोई नहीं है, उस बंदे को कोई नहीं है, तो जिससे आप माँ बनाए हो, जिसे आप अपनी बहन बनाए हो, जिसे आप अपनी भाभी बनाए हो, उससे तो डिस्कस कर लो। अगर वो आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा ना गाइस, पता नहीं मच्छर काट रहा है, अगर अच्छा रहा ना तो वो हाँ बोलेगा, क्योंकि वो उस दुनिया में उस उम्र को क्रॉस करके आगे देख लिया है, तो वो तो आपसे ज़्यादा ही जानेगा ना। अरे आप पढ़ाई के नॉलेज में आ गए हो, सामाजिक नॉलेज में तो जो उम्र वाले आपसे ज़्यादा है, जो उस उम्र को क्रॉस कर लिए हैं, वो ज़्यादा जानेंगे ना। कहा भी जाता है गाइज, हाँ नॉलेज, हम, मेरे माँ बाप कुछ पढ़ाई किए, हम कुछ किए, मेरे बच्चे कुछ करेंगे, उनके बच्चे कुछ करेंगे, तो नॉलेज हो सकता है अलग, नॉलेज हो सकता है ज़्यादा, लेकिन सामाजिक दृष्टि से मैं बता दूँ, सामाजिक कोण से मैं बता दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जो उम्र मैं जी ली हूँ ना, वो मेरे पीछे वाले कहाँ से पता उसको। तो कहावत भी है, उम्र के साथ बुद्धि आती है। हकीकत में मेरा मानना है कि उम्र के साथ बुद्धि आती है। तो थोड़ा सा होशियारी दिखाओ और होशियार बनो, ऐसा बनो कि गर्व हो, उस पेरेंट्स को गर्व हो, और ऐसा बनो कि उस फैमिली मेम्बर में आपको एग्जाम्पल के तौर पे खड़ा किया जाए, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाए, अच्छे मेंबर में बनो। ये तो मेरा कहना है गाइस। और एक बेटी का यही कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप का पूरा से पूरा ये इसका ध्यान रखे और अपने माँ बाप का नाम को रोशन करे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है गाइस, डिस्टर्ब करता है, तो उसका फ़र्ज़ भी यही है और उसका कहता भी यही है जिम्मेदारी कि आप अपनी माँ का कर्तव्य निभाओ। अपनी माँ जो आपको पैदा करते हैं, बाप जो आपको पैदा करते हैं, या फिर भाई जो आपके पीठ पे खड़ा रहते हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाते हैं,
उनका ख्याल करो, उनका कद्र करो और एक अच्छे नागरिक बनो। अगर आप एक अच्छी लड़की बनोगी, आप पढ़ना चाहोगी, लिखना चाहोगी, तो कौन सा माँ बाप है गाइस जो नहीं पढ़ाएगा? मैं तो नहीं मानती हूँ। पता नहीं होंगे अगर उनमें से, तो उनकी मजबूरी पहले जान लेना चाहिए कि उनमें क्या ऐसी मजबूरी है जो वो मुझे, मेरा दिल पढ़ने को कर रहा है और वो मुझे नहीं पढ़ा रहे, या फिर उनका उतना औकात है कि नहीं कि मुझे वो पढ़ा सके आउट ऑफ एरिया, मेरे एरिया से। अगर उनका औकात, उनका हैसियत नहीं है आप अपने एरिया से बाहर पढ़ाने का, तो क्या ही रखा हुआ है। आप संस्कार उतना रखो ना, आप सामाजिक नॉलेज लो, जहाँ तक वो पढ़ा रहे वहाँ तक पढ़िए, उसके बाद खुद अपना बुद्धि विवेक लगा के आगे की पढ़ाई कीजिए। इसमें क्या मनाही है क्या? नहीं मनाही है गाइस। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी है जिस दूसरे का तो मैं बात ही अलग कर देती हूँ। मैं अपनी माँ का बात बताती हूँ, दूसरे का मैं नहीं बता पाती हूँ, बताऊँगी। मैं अपनी माँ का ही बोल रही हूँ गाइस। मेरी माँ अपने बाप यानी देखी है, बट उनको याद नहीं है कि वो कैसे हैं। इतनी छोटी सी थी, वो बोलती है कि हम 3 साल के थे तो ही हमें छोड़ के वो चले गए थे। और वो अभी के टाइम में मैं बता दूँ एक ग्रेजुएट माँ है। हमें उस चीज़ पे प्राउड फील होता है कि हमारी माँ उस टाइम में और बिना पेरेंट्स के ग्रेजुएट की हुई है। तो आप समझो क्या होना चाहिए। क्यों नहीं बेटा, और मेरा बेबी मुझे परेशान कर रहा है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। तो ऐसा ही होना चाहिए। क्या है कि वो 9th क्लास में ही थी, उसकी शादी कर दी गई थी। बताइए 9th क्लास के बाद वो पढ़ाई कैसे की? उससे पहले की कहानी आप लोग जानोगे ना तो रो दोगे, सच बताती हूँ। बट चलिए रहने दीजिए, बात रात गई बात गई, दिन गई बात गई वाला कहानी हम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मैं बस आगे का थोड़ा सा बता देती हूँ। आगे मेरे पापा पढ़ाए, मेरे पापा उतना सपोर्ट दिए कि वो पढ़े। रीज़न बस एक है, संस्कार। रीज़न एक ही था कि वो एक बेटी का भी फ़र्ज़ अदा की, एक बहू का भी फ़र्ज़ अदा की, और अपना पढ़ाई को अपने रास्ते में रखते हुए कहीं भी रिश्ते अपने पढ़ाई में ये 2 चीज़ को आने नहीं दी। हर जगह पे अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए पढ़ाई कर ली। अब आप बताइए, क्या अगर ऐसा होता तो आप लोग बोलिएगा पिछले ज़माना का बात है, तो छोड़िए पिछले ज़माना का बात है, मैं इस ज़माने की बात बताती हूँ। अब हम आप लोग से इस टाइम का बात। मैं वैसी लड़की भी देखी हूँ जिसके माँ बाप नहीं हैं बट भाई हैं। माँ बाप ना रहते हुए भी वो लड़की आज एक जॉब कर रही है, एक जॉब हासिल की हुई है, और विथ संस्कार। गाइज वो अपने में, मतलब अपने में तो माँ बाप का कमी खलता ही खलता है, कोई पूरा नहीं कर सकता है। कितना ही अच्छा फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, नहीं पूरा कर सकता एक लड़की को। बट वो उसके मतलब वो अपना नेचर को ऐसा बना ली, अपने आप को ऐसा बना ली कि ऑटोमेटिक उसके भाई, उसके चाचा हों, चाची हों, फैमिली मेम्बर हो, उसको सपोर्ट करते गए। और ऐसा नहीं कि वो काम से भागती थी, कहीं से नहीं भागती थी। मैं उसे देखी हूँ, A to Z काम करती थी, और काम करते हुए पढ़ाई करती थी गाइस। तो बताइए कि वो सब मिसाल कायम करने लायक है कि नहीं है? तो अच्छी बात है, लोगों को अपना ये करना चाहिए। और एक बेटी का तो यही फ़र्ज़ ही होता है। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, बस इसलिए बोल रही हूँ कि सभी लोग समझें। और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो बताइएगा कि उनका थिंकिंग क्या है एक लड़की के प्रति, और क्या होना चाहिए एक लड़की को, ऐसा क्या नहीं होना चाहिए, क्या यह होना चाहिए, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो मेरा वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, कहीं मैं भावुक हो के कहीं ज़्यादा और ना बोलना चालू कर दूँ। अगर मैं बोलना चालू कर दूँगी फिर बंद नहीं होंगी। तो चलते हैं, यहीं तक मैं अपना वीडियो रहने देते हैं। बस मैं इतना कह देती हूँ, कोई भी बहन हो, बेटी हो, अपने दायरे में रहिए, अपना संस्कार में रहिए। अपना संस्कार कभी मत भूलिए, अपना लिमिट मत क्रॉस कीजिए। और जितना औकात होता है, जितना हैसियत होता है एक माँ बाप को, वो आपको पूरा करेंगे ही पूरा करेंगे। गलत कदम मत उठाइए,
आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके फैमिली मेम्बर आपके लिए अच्छा ही सोचे होंगे, अच्छा रास्ता ही बनाए होंगे। और बाकी जो भी फैसला होता है भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। भगवान जो भी करते हैं अच्छे करते हैं, भले करते हैं और उस इंसान की भविष्य के लिए करते हैं। तो रहने देते हैं, अब आप लोग से हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ गाइस, और मेरे चैनल को इसी तरह से आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए कि मैं और आगे वीडियो बनाऊं। तो क्या सही बोला ना? बाय बाय।